नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो देखिए, आपको हम बताने वाले हैं कि मंगलवार के दिन भूल से भी कौन सी वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को खाते हैं तो घर में आपके गरीबी आती है और साथ ही साथ आपके घर में दरिद्रता छा जाती है। बहुत ज़्यादा आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं अगर आप मंगलवार के दिन इन चीज़ों का सेवन करते हैं। देखिए, आपको बता देते हैं कि हमारे शास्त्रों में प्रत्येक दिन का महत्व बताया गया है। सप्ताह के हर दिन की कुछ न कुछ विशेषता ज़रूर होती है, क्योंकि जो भी दिन सप्ताह में आते हैं वो किसी न किसी भगवान से, किसी न किसी ग्रह से जुड़े होते हैं। और यही कारण है कि सप्ताह के प्रत्येक दिन के कुछ नियम होते हैं और कुछ उनके उपाय भी होते हैं। कुछ कार्य को आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ कार्य को उन दिन करने की मनाही होती है। तो अगर हम इन नियमों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन जो है वो अच्छा बनता है, सार्थक बनता है, सुख समृद्धि का हमारे घर में वास होता है। अच्छा, इसके विपरीत अगर हम नियमों का पालन नहीं करते हैं और उन कार्यों को करते हैं जिन कार्यों की हमारे शास्त्रों में दिन के हिसाब से मनाही है, तो फिर हमारे जीवन में कष्ट और परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा गरीबी फिर घर में आने लगती है, बहुत सारी परेशानियां घर में आने लगती हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में जितनी भी बातें लिखी गई हैं, कही गई हैं, जो भी ज्ञान हमारे शास्त्रों में है, उन सभी बातों के पीछे, उन सभी मान्यताओं के पीछे कोई ना कोई ठोस कारण ज़रूर होता है। और ये जो नियम होते हैं, ये जो मान्यताएं होती हैं, ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में कोई बड़े बूढ़े हैं, आपसे बड़े हैं, आपको कोई भी बात समझा रहे हैं, तो आपको उनकी बात को समझना चाहिए और कभी भी उनकी बातों का या उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि जो बातें वो आपको बता रहे हैं उस पे आपको अमल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ जो भी आप कर सकते हैं वो तो आपको ज़रूर ही कर लेना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे सप्ताह के दूसरे दिन यानी कि मंगलवार के बारे में। मंगलवार के दिन कौन कौन से कार्य हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। हिंदू धर्म में मंगल को युद्ध का देवता माना जाता है, लेकिन आपको बता दें कि मंगलवार के दिन माता पार्वती की और गणेश जी की भी विशेष तौर पर पूजा की जाती है और हनुमान जी की पूजा भी मंगलवार के दिन ही की जाती है। मंगलवार का जो दिन है उसे हनुमान जी का वार भी कहते हैं, तो इसलिए आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा पाठ करनी चाहिए। और कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको बिल्कुल भी करने से बचना चाहिए। और मंगलवार को आपको वो कार्य करने चाहिए जिससे कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है। तो हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ों को खाने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप वो गलतियां करते हैं, उन चीज़ों का सेवन करते हैं जिन चीज़ों कि हमारे शास्त्रों में मनाही है मंगलवार के दिन, तो निश्चित तौर पर आपके घर में दरिद्रता छा जाती है, बहुत सारे कष्टों का फिर आपको सामना करना पड़ता है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं, मगर उससे पहले अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जयकारा ज़रूर लगा दीजिए, क्योंकि जब भी आप जयकारा लगाते हैं तो आपकी जो मनोकामना है वो जल्दी से जल्दी पूरी होती है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो देखिए, सबसे पहला उपाय, अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो, उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आपके जीवन के जो भी कष्ट, जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं, चाहे आपके जीवन में कैसा भी कष्ट हो और आप चाहते हैं कि वो दूर हो जाए, तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए और हनुमान जी को सिंदूर, ठीक है ना, सिंदूर और लाल रंग का फूल ज़रूर अर्पित करना चाहिए, ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि लाल रंग जो है वो हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। और लाल रंग जब आप उनको चढ़ाते हैं, लाल रंग का पुष्प चढ़ाते हैं, तो इससे हनुमान जी की विशेष कृपा जो है आपके ऊपर बरसने लगती है और आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, उसे हनुमान जी बिल्कुल दूर कर देते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी वो आपकी पूरी कर देते हैं अगर आप मंगलवार के दिन इस सरल से उपाय को कर लेते हैं।
इसी के साथ अगर आपके जीवन में आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो आपको प्रत्येक मंगलवार को यानी कि हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उनके मंत्रों का जाप भी ज़रूर करना चाहिए। मंत्र आपको बहुत ही आसानी से गूगल पर मिल जाएंगे। कोई से भी मंत्र आप उनके ले लीजिए हनुमान जी के, और उन मंत्रों का आप जाप कीजिए हर मंगलवार को। ये उपाय आप करके देख लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ इससे प्राप्त होगा। बहुत जल्दी आपकी जो मनोकामना है, कोई भी विशेष मनोकामना जो आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, निश्चित तौर पर आपकी वो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी अगर आप इस उपाय को हर मंगलवार के दिन करते हैं। तो देखिए, हनुमान चालीसा जो है वो इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि वो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूरा कर सकता है और आपके जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी मुसीबत को रोक सकता है। इतना ताकतवर है ये हनुमान चालीसा। देखिए, हनुमान चालीसा अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो सबसे ज़्यादा जो उसको लाभ होगा ये होगा कि उसके आसपास कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी, और जहाँ पर भी वो व्यक्ति रहेगा हमेशा वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ता है, नकारात्मक ऊर्जा उसके पास भटकती तक नहीं है, और जिस व्यक्ति के पास नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है उस व्यक्ति के सारे काम खुद ही बनते चले जाते हैं। तो आप ये करके देखिए, निश्चित तौर पर आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कार्य हैं वो हमेशा बने, आपके कार्यों में कभी रुकावट ना आए, आप जो भी काम करें वो निर्विघ्न हो जाए, मतलब कोई भी विघ्न उसमें ना आ पाए और बिना रुकावट के आपका काम हो जाए, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं, यानी कि लाल वस्त्र आपको उस दिन पहनने चाहिए जिस दिन मंगलवार होता है। और अगर आप किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहे हैं या फिर कोई पेपर देने जा रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए कोई भी कामयाबी के लिए, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए, जब भी आप अपने घर से बाहर जाएं तो एक लाल रंग का कपड़ा हमेशा अपने पास रखें, और अगर संभव हो तो लाल रंग पहन कर ही आप बाहर जाएं। निश्चित तौर पर आप जिस काम के लिए जाएंगे, जिस कार्य के लिए जाएंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ अगर आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता नहीं है, आपके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ से परेशान रहते हैं, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए भी हमारे शास्त्रों में उपाय बताया गया है। आपको हनुमान जी को मंगलवार के दिन गुड़ और चना ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ पान का बीड़ा भी आपको हनुमान जी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको शारीरिक बल और बुद्धि की भी प्राप्ति होगी और आपके जीवन में जो भी आर्थिक कष्ट है वो बहुत जल्दी दूर होगा। देखिए, इस दिन के जो स्वामी हैं, अधिपति जो हैं, वो हैं मंगल। तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के जीवन में मंगल दोष होता है तो बहुत सारे कष्ट और परेशानियां उसे घेर लेती हैं। उसके विवाह में अड़चनें आती हैं, विवाह नहीं हो पाता है, बहुत सारी मुश्किलों से व्यक्ति घुर जाता है जब उसके जीवन में मंगल दोष उत्पन्न हो जाता है, मंगल दोष लग जाता है। तो आपको अपने जीवन में अगर मंगल दोष है तो उसे ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए आपको हमेशा मंगलवार को हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, अगर आपके जीवन में मंगल दोष बहुत ज़्यादा है और आपकी जो समस्या है वो हल नहीं हो पा रही है, बहुत से उपाय आपने कर लिए हैं, तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब किसी व्यक्ति के जीवन में मंगल दोष बहुत ज़्यादा होता है तो इसके लिए भी भागवत पुराण में कहा गया है कि मंगलवार को मंगल चंडी देवी की उपासना करनी चाहिए। अगर आप मंगलवार के दिन मंगल चंडी देवी की उपासना करते हैं तो मंगल का जो प्रभाव है वो आपके जीवन से बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और इसी के साथ जब भी आप उपासना मंगलवार के दिन करते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली आती है और हर प्रकार से आपको लाभ होता है। देखिए, आपको बता दें कि मंगलवार का जो दिन होता है, हनुमान जी का तो दिन होता ही है, इसी के साथ ये माता पार्वती और गणेश जी का भी दिन होता है। इस दिन इनकी भी पूजा की जाती है और इस दिन माता के लिए भी व्रत रखा जाता है। और जो व्यक्ति माता रानी का व्रत इस दिन रखता है उसे विशेष फलों की प्राप्ति होती है, बड़ी से बड़ी मनोकामना जो है उसकी पूरी
हो जाती है, क्योंकि गणेश जी की कृपा फिर उस व्यक्ति पर बरसने लगती है। देखिए, मंगलवार के दिन जब भी आप व्रत रखें तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि एक ही बार आपको भोजन करना है और पूरी तरह से सात्विक आपका भोजन होना चाहिए। देखिए, इसी के साथ अगर आप मंगलवार के दिन गुड़ और लाल मसूर का दान करते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा रहता है। बड़ी से बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है, आर्थिक संकट आपके जीवन से ख़त्म हो जाते हैं, जीवन में हर क्षेत्र में, आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती है अगर आप मंगलवार के दिन लाल मसूर और गुड़ का दान करते हैं तो। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति मंगलवार के दिन मसूर की दाल और गुड़ का दान करता है उसके जीवन में गरीबी नहीं रहती है, दरिद्रता उसके जीवन से नष्ट हो जाती है और सुख समृद्धि का उस व्यक्ति के जीवन में वास होता है। अब ये तो हमने आपको बताया कि मंगलवार के दिन आपको कौन कौन से उपाय हैं जो कर लेने चाहिए। अब हम आपको बता दें कि भूल कर भी आपको क्या गलतियां हैं जो मंगलवार के दिन नहीं करनी चाहिए। देखिए, पहली बात कि कभी भी आप अपने जीवन में कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य अगर कर रहे हैं या कोई भी चीज़ आप पहली बार कर रहे हैं, चाहे आपका व्यापार हो या कुछ भी आप मान लीजिए, तो आपको मंगलवार के दिन उस कार्य को नहीं करना चाहिए। क्योंकि मंगलवार का जो दिन होता है किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन आप किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत ना करें। देखिए, दूसरी चीज़ कि अगर आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, लंबी यात्रा करना चाह रहे हैं, तो आपको मंगल का दिन नहीं चुनना है। मंगल को छोड़कर आप किसी भी दिन से यात्रा शुरू कर सकते हैं, लेकिन मंगल के दिन आपको कभी भी लंबी यात्रा पर जाने से बचना चाहिए और लंबी यात्रा मंगलवार के दिन नहीं करनी चाहिए। देखिए, मंगल ग्रह जो होता है एक पाक ग्रह होता है और मंगल जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है उस व्यक्ति के जीवन में कष्ट और परेशानियां आती हैं। तो जिन लोगों के जीवन में भी मंगल दोष है उन्हें विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिससे मंगल दोष जो है वो कम हो जाता है, उन उपायों को ज़रूर करना चाहिए। देखिए, एक और गलती जो अक्सर लोग मंगल के दिन कर देते हैं तो वो गलती करने से आपको बचना चाहिए, वरना निश्चित तौर पर आपको आपकी पूजा का जो फल है वो नहीं मिलेगा। कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पूजा में कोई सा भी रंग पहन लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि मंगलवार के दिन जब भी आप मंदिर जा रहे हैं तो आपको भूल कर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। देखिए, शनिवार के दिन तो आप काले रंग के कपड़े पहनकर शनिदेव के मंदिर में जा सकते हैं, इसके अलावा किसी भी पूजा में आपको काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इसके विपरीत अगर संभव हो सके तो आप लाल रंग के कपड़ों का चयन करें। अगर आपके पास लाल रंग के कपड़े हैं और आप लाल रंग के वस्त्रों को पहनकर मंदिर जाते हैं तो आपको आपकी पूजा का कई गुना अधिक लाभ जो है वो प्राप्त होता है। तो हमेशा ये कोशिश करें कि जब भी आप मंदिर में पूजा करने जाएं या अपने घर पे पूजा करें तो आप लाल रंग के वस्त्रों को ही पहनें। अगर संभव हो सके तो मंगलवार के दिन आपको दूध भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि मंगलवार का जो दिन होता है वो हनुमान जी का दिन होता है और दूध का जो संबंध होता है वो चंद्र से होता है और मंगल और चंद्र जो होते हैं वो विरोधी ग्रह होते हैं। तो आपको दूध से बनी चीज़ों का सेवन भी इस दिन करने से बचना चाहिए और अगर संभव हो तो आप एक दिन पहले ही दूध खरीद लें और अगर आप कर सकते हैं तो मंगलवार के दिन किसी भी दूध से बनी वस्तु का आप प्रयोग ना करें। बहुत ही उत्तम रहेगा अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति मंगलवार के दिन मांस का सेवन करता है तो बहुत बड़ा संकट उसके जीवन पर आ सकता है, आर्थिक समस्या उसे घेर सकती हैं। तो ये बहुत ही बड़ा पाप माना गया है, इसलिए भूल कर भी ये पाप अपने जीवन में ना करें। मंगलवार के दिन भूल से भी आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप मंगलवार के दिन गाय को एक रोटी खिलाते हैं तो आपको सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आप हमेशा ये प्रयास करें कि मंगलवार के दिन आप गाय को रोटी ज़रूर खिलाएं। अच्छा, एक और गलती कि कुछ लोग जो है मंगलवार के दिन शॉपिंग करते हैं, बाजार जाते हैं, घर का सामान खरीद कर लाते हैं। तो आपको मंगलवार के दिन कोई भी सामान खरीदने से बचना चाहिए। मंगल को छोड़कर आप किसी भी दिन सामान खरीदें, लेकिन अगर संभव हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप मंगलवार के दिन सामान ना खरीदें। बहुत ज़रूरी हो तभी आप खरीदें, वरना मंगलवार के दिन कोई भी सामान खरीदने से आपको बचना चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि मंगलवार के दिन किसी भी महिला को अपनी श्रृंगार का, मेकअप का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला ऐसा करती है तो उसके वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है, कलेश बढ़ सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो ये गलतियां भी आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मंगलवार के दिन कोई भी श्रृंगार का सामान नहीं खरीदना चाहिए।
तो ये कुछ गलतियाँ थीं जो हमने आपको बताई कि आपको मंगलवार के दिन ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपके जीवन में कष्ट आ सकते हैं, गरीबी आ सकती है, दरिद्रता आपको घेर सकती है, आपके घर को घेर सकती है। तो इन गलतियों को भूल कर भी ना करें। इसी के साथ हमने जो आपको उपाय बताए हैं मंगलवार के दिन, वो उपाय आप ज़रूर करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। और इसी के साथ जिन लोगों के जीवन में मंगल दोष बना हुआ है उनको भी लाभ होगा, मंगल दोष उनका दूर होगा। इसके लिए भी हमने आपको उपाय बता दिया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरा विश्वास है हमेशा की तरह आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर भी लिख दें। अपने कोई अगर इष्ट देव हैं आपके, उनका भी आप जयकारा लगा सकते हैं। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री राम, जय हनुमान।